अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद है आप सब बख़ैर आफ़ियत होंगे। आप देख रहे हैं कोरल ड्रॉ की सीरीज़ और आज है इस सीरीज़ की क्लास नंबर 11। आज हम इस सीरीज़ में अपने अगले टूल्स को फॉलो करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमें एक ऑप्शन मिलता है पेंटुली ब्रश का। अभी ये न्यू ऐड हुआ है, चूँकि हम कोरल ड्रॉ की लेटेस्ट वर्ज़न यूज़ कर रहे हैं, इस वजह से ये टूल हमें मिलता है। वरना पुराने वाले जो ओल्डर वर्ज़न है कोरल के, उसमें आर्टिस्टिक मीडिया और स्मार्ट ड्राइंग इस तरह के टूल्स थे। लाइव स्केच भी मेरे ख़्याल से उसमें नहीं था। मुझे अच्छी तरह याद नहीं है, जहन में नहीं है, देखना होगा। लेकिन बहरहाल ये नहीं था, ऊपर में जो है ये नहीं था। तो ये कैसे वर्क करता है आइए देखते हैं। सबसे पहले हम इसको ले लेते हैं और यहाँ पर कुछ प्रीसेट्स पहले से ऐड कर दिए हैं कोरल ने। आपको यहाँ पर बहुत सारे प्रीसेट्स मिल जाएंगे ब्रश के। जैसे मिसाल के तौर पर मुझे ये वाला चाहिए, स्प्रिंकल वाला ब्रश, तो मैं ये लूँगा और उसके बाद यहाँ से ब्रश साइज़ आप कंट्रोल कर सकते हैं, कितना हो, बड़ा छोटा, वो सब कुछ यहाँ से आप मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप कुछ ऐसे ड्रॉ करके इसको देख सकते हैं। ठीक है, ये देखिए कुछ ऐसा। तो ये कुछ नई चीज़ें ऐड की गई हैं। अगर आपको क्लियर करना हो ब्रश तो यहाँ से क्लियर कर सकते हैं ब्रश स्ट्रोक। ठीक है, वापस आप यहाँ से आएँ, कोई दूसरा ब्रश चाहिए, जैसे ये चाहिए तो इसी में आप अप्लाई कर लीजिए। ठीक है, और अलग से अगर बनाना चाहते हैं तो ये वाला आपको डिलीट करना होगा। नीचे की तरफ आप आएंगे तो और भी आपको मुख्तलिफ ब्रशेस देखने को मिलेंगे, बहुत सारे डिज़ाइन के हैं। ये देखिए, ये कुछ ऐसा है, यानी इसके स्टार्टिंग पॉइंट में कुछ इस तरह का इफ़ेक्ट आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे प्रीसेट्स पहले से मौजूद है, आप इनमें से जो चाहें वो ले सकते हैं। ठीक है, और जैसा इस्तेमाल हो वैसा इस्तेमाल आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला टूल हमारे पास जो है वो है आर्टिस्टिक मीडिया टूल। बहुत काम का टूल है और बहुत ज़बरदस्त टूल है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो हमें ऑप्शन मिलता है वो है प्रीसेट्स का। ठीक है, यहाँ पर प्रीसेट्स आपको मिल जाते हैं बहुत सारे। ठीक है, कुछ इस तरह आप देखेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे प्रीसेट्स हैं और बाज़ाब्ता इसका डॉकर अगर आपको ओपन करना हो तो आर्टिस्टिक मीडिया के नाम से एक डॉकर पूरा मिलता है। ठीक है, यहाँ पर तमाम टूल्स और ऑप्शंस मौजूद होते हैं जो आर्टिस्टिक से रिलेटेड हैं। ये चीज़ आपको ओपन करने के लिए विंडोज़ में जाना है। विंडोज़ मीनू में डॉकर्स पे चले जाएंगे और यहाँ से आएंगे इफ़ेक्ट में। ठीक है, इफ़ेक्ट में यहाँ पे देखें आर्टिस्टिक मीडिया टूल होता है। ठीक है, जो लेटेस्ट वर्जन है कोरल के उसमें कुछ इसी तरह आपको पाथ फॉलो करना है, लेकिन जो ओल्डर वर्जन है उसमें हो सकता है कि डॉकर्स का ऑप्शन ना हो, डायरेक्ट हो, या फिर डॉकर में यहाँ बाहर ही हो, इफ़ेक्ट के अंदर ना हो, तो वो आप देख लीजिएगा कहाँ पे है। ठीक है, बहरहाल तो चलिए आर्टिस्टिक मीडिया हमने यहाँ से लिया हुआ है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर वही सारे ऑप्शंस हैं, यानी प्रीसेट्स है जो यहाँ पर मौजूद हैं। ठीक है, इसको मैं फ़िलहाल कोलैप्स कर रहा हूँ। यहाँ पर जैसे ये ऑप्शन हमें मिलता है ब्रश का। ठीक है, यहाँ से मैं फ़िलहाल ये वाला ले लेता हूँ और कुछ ऐसे स्केच करता हूँ। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का एक ब्रश इफ़ेक्ट देखने को मिला है। ठीक है, साइज़ इसके आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं, कितना चौड़ा रखना है, इसकी विद एंड हाइट क्या होगी, वो सब कुछ यहाँ से आप मेंटेन कर सकते हैं। स्केलिंग अगर आपने ऑन कर रखी है तो यहाँ से आप इसको स्केल भी कर सकते हैं कुछ ऐसे। ठीक है, ये देखिए कुछ यूँ बना सकते हैं। ठीक है, कुछ और इस तरह का चाहते हैं तो ऐसा ही बना सकते हैं। बहरहाल जैसे आप कैलीग्राफी करते हैं वैसे आप यहाँ पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल इनको डिलीट करता हूँ और वापस आते हैं यहाँ पे। अगला टूल हमें जो मिलता है यहाँ पे ऑप्शन वो है वेक्टर ब्रश का। वेक्टर ब्रश में आप देखेंगे तो यहाँ से बहुत सारी कैटेगरीज़ मिलती हैं आपको। यहाँ पर आप देख सकते हैं आर्टिस्टिक है, कैलीग्राफी है, ऑब्जेक्ट्स हैं, इसी तरह स्क्रॉल है और भी बहुत कुछ है। जैसे मैं आपको दिखाऊँ यहाँ से सिंबल में। ठीक है, अब यहाँ पे देखें सिंबल से रिलेटेड बहुत सारे आपको सिंबल्स मिल जाएंगे, जैसे एक ये थंब वाला है। ठीक है, ये देखिए कुछ इस तरह का अगर आपको इफ़ेक्ट लगाना हो कभी तो इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये कुछ ऐसा। बाउंड्री बॉक्स ऑन कर लेते हैं हम और उसके बाद ठीक है, ये देखिए कंट्रोल ए से सेलेक्ट करते हैं और डिलीट करते हैं। इसी तरह यहाँ पर आपको और भी बहुत सारे मिल जाते हैं ऑप्शंस, वो आप ट्राई कर लेंगे। ये देखिए एक लीफ है, पत्ता है। ठीक है, ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसी ज़रूरत हो आपको वैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ से अगर आप कैटेगरी चेंज करेंगे, जैसे ऑब्जेक्ट्स में आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको कुछ अलग प्रीसेट देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे ये देखिए यहाँ पे मैं आ जाता हूँ टेक्सचर में, तो यहाँ से टेक्सचर से रिलेटेड ऑप्शंस हैं। ठीक है, इसी तरह अगर आप वहाँ से कैटेगरी चेंज करेंगे, जैसे मैं यहाँ से कैलीग्राफी में आऊँगा तो यहाँ पर कैलीग्राफी से रिलेटेड ब्रशेज़ ओपन हो जाएंगे। ठीक है,
उसके बाद अगला जो ऑप्शन है वो है स्प्रेयर का। ये भी बहुत ज़बरदस्त है। इसमें ब्रश स्ट्रोक हैं और भी बहुत सारी कैटेगरी है जो काम की। यहाँ पर तो ब्रश स्ट्रोक से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे एक ये है ब्रश, ठीक है, ये देखिए कुछ इस तरह का। अगर आपको इस्तेमाल करना हो कहीं पे इसका, तो इस्तेमाल आसानी से किया जा सकता है, ठीक है, किसी डिज़ाइन में। ये समझ लीजिए कोरल की तरफ से बने बनाए कुछ डिज़ाइंस होते हैं जो वेक्टर में होते हैं, ठीक है। उसके बाद फूड से रिलेटेड यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, ये देखिए, ठीक है। और यहाँ पे हम आते हैं और जैसे मिसाल के तौर पर ये वाला, ठीक है, ये देखिए वेक्टर डिज़ाइन है, ठीक है, ये कुछ ऐसे। और भी आप लंबा कुछ रखना चाहें तो कुछ ऐसे रख सकते हैं, ठीक है। कंट्रोल ऐसे सेलेक्ट करके फ़िलहाल मैं डिलीट करता हूँ और यहाँ पे अगला टूल या अगला ऑप्शन कहिए वो देख लेते हैं। अब यहाँ पे फुटप्रिंट भी है, ये आपको चाहिए ये आप ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर बहुत कुछ है, नीचे की तरफ आप देख लें। इसी तरह यहाँ पे प्लांट से रिलेटेड बहुत कुछ है, ये देखिए यहाँ पे, ठीक है। ग्रास है, अगर आपको ये चाहिए तो ये भी लगा सकते हैं, ठीक है। जैसी मर्ज़ी हो आप वैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। बहरहाल आप इसको चेक कर लीजिएगा अच्छे से, जो कुछ भी आपको यहाँ से ज़रूरत हो अपनी डिज़ाइनिंग के दौरान या ज़रूरत पड़े उनका इस्तेमाल कर लीजिएगा। स्टार भी है, ठीक है, ये देखिए बहुत सारे स्टार्स हैं, ये अगर आपको चाहिए हो तो ये इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको एक दिखाऊं यहाँ पे, इसमें फ़िलहाल मैं एक स्क्वायर डाल रहा हूँ और कलर ब्लैक कर रहा हूँ, ये ब्लैक कर दिया। और यहाँ से आ जाते हैं आर्टिस्टिक मीडिया पे और स्टार में मैं ये वाला ले लेता हूँ, ठीक है, और इसको इसके ऊपर रख लेते हैं। ये देखिए कुछ ऐसा नज़र आएगा, ठीक है, ये देखें। तो इस तरह से इस्तेमाल होता है इसका। और बाकी आप अपने एतबार से चेक कर लीजिएगा, जैसा आपको यहाँ पे जैसी ज़रूरत हो वैसा यूज़ कीजिए, ठीक है। उसके बाद हमें ऑप्शन मिल जाता है कैलीग्राफिक का, ठीक है। यहाँ पर कैलीग्राफी के लिए बाज़ाब्ता आपको एक ब्रश मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पे ब्रश साइज़ है, स्मूथनेस इसका क्या चाहिए, इसी तरह यहाँ पे रोटेशन है, ठीक है। एंगल आप इसका कोई ख़ास चाहते हैं दे सकते हैं, जैसे 45 में कर देता हूँ और एंटर, तो ये देखिए अब 45 डिग्री पे ही ये मूव करेगा, ड्रॉ करेगा, ठीक है। बहरहाल मैं इसको ज़ीरो कर लेता हूँ। उसके बाद ये पेन प्रेशर है। पेन प्रेशर का इस्तेमाल चूँकि पेन से होता है और मैं माउस यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए यहाँ पर उसका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। आर्टिस्टिक मीडिया से एक बहुत अच्छा काम ये होता है कि अगर आप हिंदी या फिर उर्दू टेक्स्ट इस्तेमाल कर रहे हैं कोरल में और लोगो वगैरह में आपको कर्व करना हो, राउंड करना हो, तो अक्सर ऐसा होता है कि वो जो टेक्स्ट होते हैं वो टूट जाते हैं, ठीक है, बीच बीच से। तो उनको दुरुस्त इस्तेमाल करने के लिए भी आर्टिस्टिक मीडिया का इस्तेमाल होता है। उसके लिए एक मुस्तकिल वीडियो आ जाएगी इंशाल्लाह, यहाँ पर बताना मुमकिन नहीं है चूँकि उसमें वक्त भी लगता है, ठीक है। तो उसके बाद देख लेते हैं लाइव स्केच के नाम से एक न्यू ऑप्शन है। ये भी कमाल की चीज़ है। यहाँ से आप इसका टाइमर सेट कर सकते हैं और यहाँ पे आप कर्व दे सकते हैं कि कितना कर्व हो, ठीक है। ये आप कम भी कर सकते हैं, ठीक है, जैसा आपको रखना हो। और उसके बाद स्मूथनेस है, ठीक है। ये देखिए क्या होता है इसमें, आपने मिसाल के तौर पर यहाँ से कोई इस तरह का सर्कल बनाया, ठीक है, लाइव, और ये ख़ुद ब खुद आप देखेंगे ऑटोमेटिक इसको ज्वाइंट कर लेगा और सर्कल में कन्वर्ट हो जाएगा। वापस आप इसको ओवरलैप करेंगे, यानी इसके ऊपर अगर आप वापस पेन चलाएंगे कुछ ऐसे, तो ये इसके अकॉर्डिंग भी एडजस्ट हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर मुझे मिसाल के तौर पर थोड़ा ठीक करना हो तो ये कुछ ऐसे कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर कुछ हमें ऐसा कुछ करना हो सेट, तो कुछ ऐसे कर सकते हैं। तो ये भी बहुत कमाल की चीज़ है। इसी तरह स्क्वायर में मैं बना लूँ कुछ ऐसे, ठीक है। अब इसमें हमें कुछ चेंजेस करना हो, जैसे इसको हम ऐसा करना चाहते हैं कुछ, तो इसको हम ऊपर से ले लेंगे कुछ यूँ, ठीक है, कुछ ऐसे। तो लाइव स्केच भी एक नई चीज़ कोरल ने ऐड किया है, ख़ास तौर से लेटेस्ट वर्जन में। इसका इस्तेमाल भी बहुत अच्छी तरह कर सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद अगला जो टूल हमें मिलता है वो है स्मार्ट ड्राइंग का। ये भी बहुत कमाल की चीज़ है। जैसे मिसाल के तौर पर मुझे सर्कल चाहिए, बिल्कुल सर्कल में कोई चीज़ चाहिए, तो मैं यहाँ से इसको कुछ ऐसे बना लूँगा, ठीक है। ये ऑटोमेटिक सर्कल में चेंज हो जाएगा। ये देखिए कुछ ऐसे। स्क्वायर में चाहिए तो मैं कुछ ऐसा स्क्वायर बना दूँगा, वो बिल्कुल इसको रेक्टेंगल में कर देगा कन्वर्ट, ठीक है। अब यहाँ से आप इसकी आउटलाइन चेंज कर सकते हैं और इसकी विड्थ बढ़ा सकते हैं, ठीक है, हाइट बढ़ा सकते हैं, वो सब कुछ चेंजिंग आप इसमें कर सकते हैं। इसी तरह मुझे अगर कोई ट्राइंगल चाहिए तो मैं कुछ ऐसा बना दूंगा, ये बनाकर हमें दे देगा। इसी तरह अगर हमें स्टार चाहिए तो कुछ ऐसा बनाकर दे दूंगा, ये उसी तरह का कुछ हमें बनाकर दे देगा, ठीक है। तो ये समझिए कि एतबार से स्मार्ट ड्राइंग वाकई है। यानी आपको कोई सर्कल चाहिए तो आप यहाँ से सर्कल लेने के बजाय बस यहाँ पे आके ऐसे राउंड कर दें, वो आपको एक सर्कल दे देगा,
ठीक है। इस तरह अगर हमें रेक्टेंगल चाहिए तो हम कुछ ऐसा बना कर दे देंगे, वो आपको एक रेक्टेंगल दे देगा। ठीक है, तो जैसा आपको चाहिए वैसा ये बनाकर एक अच्छा डिज़ाइन आपके सामने दे देगा। ठीक है, ये देखिए कुछ ऐसे, यानी ये बिल्कुल अपने एतबार से इसको एडजस्ट कर लेता है। उसके बाद हमें जो अगला टूल मिलता है वो है रेक्टेंगल और 3 पॉइंट रेक्टेंगल। इसी तरह एलिप्स है और उसके बाद 3 पॉइंट एलिप्स है। चलिए ये भी देख लेते हैं, चूँकि आसान है इसलिए इसी में कवर करना मुनासिब है। ठीक है, तो अच्छा, उसके बाद मैं आपको बताऊं इससे पहले कि यहाँ पर एक टूल छूट गया था, जूम और पैन टूल। ये बहुत आसान है, ना भी बताता तब भी चलता। खैर यहाँ पर चूँकि है इसलिए मैं इसको बता देता हूँ, चूँकि पिछली क्लासेस में ये शायद कवर नहीं हो पाया था। जूम ऐप किसी भी एंगल को, किसी भी ऑब्जेक्ट को जूम इन करने के लिए, जूम आउट करने के लिए इस्तेमाल होता है, यानी बड़ा या छोटा करने के लिए। अभी यहाँ पे जूमिंग परसेंट है, जूम लेवल जो है वो 49। ठीक है, अगर मुझे ये कॉर्नर जूम करना हो तो मैं यहाँ से आकर कुछ ऐसे सिलेक्शन बनाऊँगा। ये देखिए जूम हो गया है। ठीक है, अगर मैं माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करता हूँ तो जूम इन होता है, यानी बड़ा होता है, और राइट बटन प्रेस करता हूँ तो जूम आउट होता है, यानी छोटा होता है। ये देख रहे हैं कुछ ऐसे, और ये यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक करने से बड़ा हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर वही ऑप्शन मौजूद है। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है जूम टू सिलेक्टेड। ठीक है, इसी तरह आगे मिलता है जूम टू ऑल ऑब्जेक्ट। ये क्या है, चलिए यहाँ पर हम ऐसा करते हैं कि एक ये हम बना लेते हैं रेक्टेंगल। ठीक है, अब ये सिलेक्ट है, अगर मुझे ये जूम करना है सिर्फ सिलेक्टेड तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा। ठीक है, शिफ्ट F2 इसकी शॉर्टकट है। ये देखिए जो सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट है वही सिर्फ जूम हो रहा है ना। और अगर मुझे बहुत सारे, मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स बना दिए हैं, जैसे ये देखिए मैंने बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बना दिए हैं। ठीक है, अगर मुझे इन सारे ऑब्जेक्ट्स को जूम करना हो तब फिर हम यहाँ पे आकर के इस पे सेलेक्ट करेंगे F4 पे। ठीक है, F4 शॉर्टकट है, या फिर यहाँ पे आकर हम सेलेक्ट करेंगे तो जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे वो सब के सब जूम हो जाएंगे। उसके बाद आगे जूम टू ऑल पेज का ऑप्शन मिलता है। ठीक है, ये आप कुछ ऐसे भी एडजस्ट कर सकते हैं अपने एतबार से। और उसके बाद एक ऑप्शन मिलता है जूम टू पेज का, ये पूरा पेज जूम कर देता है शिफ्ट F4। जैसे ये मैंने बहुत छोटा कर दिया और शिफ्ट F4 करेंगे तो पूरा पेज जूम हो जाता है। उसके बाद वर्टिकली है और हॉरिजॉन्टली, यानी विड्थ से अगर आप चाहते हैं तो ये चौड़ाई में इसको जूम कर देगा, और हाइट से चाहते हैं तो लंबाई में कर देगा। ठीक है, और F9 अगर आप कीबोर्ड से प्रेस करें तो ये पूरी स्क्रीन जूम कर लेता है। ये देखिए कुछ ऐसे। ठीक है, F9 अगर आप प्रेस करेंगे तो पूरी स्क्रीन ये जूम कर लेगा। तो ये है जूम। और उसके जस्ट नीचे मिलता है पैन टूल। पैन टूल दरअसल इस तरह कैनवस को मूव करने के काम आता है ना। बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन शायद कहीं पे इस्तेमाल हो जाए। ठीक है, बहरहाल ये था जूम। उसके बाद हम देखते हैं अब आके रेक्टेंगल टूल। रेक्टेंगल यहाँ इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ तकरीबन सेम है और पहले भी मैंने बता रखी हैं। ठीक है, रेक्टेंगल आपको अलग अलग शेप बनाने के काम आता है। ठीक है, यहाँ पर इसके कुछ कॉर्नर्स है, इन कॉर्नर्स को देखने के लिए आप यहाँ से इसको कुछ ऐसा कर्व कर लें, उसके बाद यहाँ से देखें चेंज करके। ठीक है, इन कॉर्नर्स को आप बाद में हैंडल भी कर सकते हैं शेप टूल से, आपको जैसा रखना हो वैसा रख सकते हैं। ठीक है, नीचे वाला आप कुछ ऐसे कर लीजिए और सिर्फ ऊपर में आप मूव करें। ये देखिए कुछ ऐसा बनेगा, इधर भी चाहें इधर भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आकर के देखें कुछ ऐसा शेप मिल जाएगा, और राउंड वाले में कुछ ऐसा। ठीक है, उसके बाद एक ऑप्शन मिलता है 3 पॉइंट रेक्टेंगल का। ये क्या काम करता है, आप यहाँ पे आएंगे, बस ऐसे बनाएं और ऊपर की तरफ ले जाएं, एक रेक्टेंगल बनेगा। ऐसे हमने ड्रॉ किया, नीचे की तरफ ले आए, एक रेक्टेंगल बन गया। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे इलिप्स टूल मिलता है। चलिए इन सबको डिलीट करते हैं। अगर कंट्रोल के साथ बनाते हैं तो एक सर्कल मिलेगा। यहाँ पर 2-3 ऑप्शन है, एक पाई का है और एक आर्क का है। ठीक है, अगर इसको पाई में कन्वर्ट करना हो तो पाई में कुछ ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर इसमें बाद में और एडजस्टमेंट चाहिए तो शेप टूल पे आ जाए। ठीक है, और इसको कुछ ऐसे एडजस्ट कर लें। ये देखिए, अगर आप अंदर की तरफ रह के इसको एडजस्ट करेंगे तो ये पाई में रहेगा, और अगर इसको बाहर की तरफ ऐसे रख के अगर इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये आर्क में चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये एक बहुत कमाल की चीज़ है। यहाँ पे अगर आप इस सर्कल के अंदर अंदर रहते हैं तब तो ये पाई में रहेगा, लेकिन अगर इस सर्कल से बाहर जाते हैं शेप टूल में रहते हुए तो ये आर्क में चेंज हो जाता है। ठीक है, बस यही है और कुछ ख़ास नहीं है। और उसके बाद इसके जस्ट नीचे वाला ऑप्शन सेम रेक्टेंगल में जो 3 पॉइंट मिलता है वैसा ही है, यानी ये हमने बनाया और इसको ऊपर की तरफ लेकर के हम कुछ ऐसे बना सकते हैं। ये देखिए कुछ ऐसे। ठीक है, इसको ऊपर की तरफ रख लेते हैं, कुछ ऐसे बना लेते हैं। ठीक है, तो चलिए आज इतना ही रहने देते हैं और फिर मिलते हैं कल इंशाल्लाह
नेक्स्ट टूल देखते हैं। कल चूँकि पॉलीगॉन है, स्टार है, स्प्रेल है, इसी तरह कॉमन शेप्स हैं, इम्पैक्ट है, ग्राफिक पेपर है, तो ये सब कवर कर लेंगे इंशाल्लाह कल की क्लास में। आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।